everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the 9th class geography for Urdu medium and the name of the chapter is माशियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स. ओके, सो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा छोटा और आसान है. So without delaying, let's move on to the topic. But before going to the chapter, I just want to say you that if you like to watch my videos, please subscribe to our channel, like it and share it. सो इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपके लिए कुछ काम दिया गया है जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ कर सकते हैं. सो आइए देखते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी माहाना अखराजात मंदरजा बाला के मुताबिक है. सो आगे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें जो है माहाना अखराजात दिए गए हैं और आपकी माहाना आमदनी 20,000 रुपये है. सो आपको क्या करना है कि अपनी आमदनी और अखराजात में तालमेल कायम करने के लिए इस जदूल को फिर से बनाना है क्योंकि इस जदूल में जो है अखराजात 20,000 के ऊपर दिए गए हैं. ठीक है, सो आइए अब इस बॉक्स में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है अंदाज़न खर्च जो है 22,550 बताया गया है. सो आपको क्या करना है कि आपकी माहाना इनकम कितनी है 20,000 रुपये, तो आपको इसको 20,000 या 20,000 के अंदर भी आप कर सकते हो. ठीक है, आप पे डिपेंड करता है. सो आइए देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है रोज़ाना की ग़िज़ा, तो ये तो एसेंशियल थिंग है, इसमें कोई कमी नहीं आ सकती. कपड़ों के 2 जोड़ों की ख़रीदारी जिसमें आपके 2,000 रुपये जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है. अब उसके बाद स्कूली सामान ख़रीदना ये ज़रूरी होता है, दवा खाने का ख़र्च ये भी ज़रूरी होता है, तफरी इंटरटेनमेंट यहाँ आपके 500 रुपये जा रहे हैं जिससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. मोबाइल बिल ये आजकल की ज़रूरत हो गया है. फल सब्ज़ी ख़रीदना ये भी ज़रूरी होता है. सादा सफ़र ख़र्च बस रेलवे रिक्शा यहाँ आपके 2600 रुपये जा रहे हैं जिसमें आप थोड़ा कम कर सकते हैं. बिजली का बिल यहाँ आप 500 रुपये बचा सकते हैं. सियाहत, अब सियाहत में आपके 4,000 रुपये जा रहे हैं जिसे आप कम कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप 2,000 बचा सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आती है बैंक की केस जो कि मैंडेटरी होती है, ज़रूरी होती है, इसे भरना ही पड़ता है. ठीक है, सो इसी तरीके से आप अपनी आमदनी के हिसाब से एक जदूल तैयार कीजिए और इसे जो है अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए. इसके बाद हम आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे कि दर्जे बाला सरगर्मियों पर गुफ्तगू के ज़रिए आप समझ चुके होंगे कि शख्सी या ख़ानदानी इंतज़ामिया बुनियादी तौर पर आमदनी और अखराजात यानी माशी इकाइयों पर मबनी होता है. सो ये जो आमदनी और अखराजात हैं इसे हम माशी इकाइयाँ कहते हैं. ठीक है, और ख़ानदानी इंतज़ामिया जो है बुनियादी तौर पर आमदनी और अखराजात पर ही डिपेंड करता है. माशियात को अंग्रेज़ी में इकोनॉमिक्स कहते हैं. ये लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ इकोनोमिया से बना है जिसके मायने होते हैं ख़ानदानी इंतज़ामिया के. ठीक है, ख़ानदानी इंतज़ामिया और माशियात में बहुत ममासिलत है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है. ओके, अब इसके बाद के पैराग्राफ में बताया गया है कि माशियात की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमालात को और उसकी अहमियत को समझते हैं जैसे कि वक्त, रुपया, मेहनत, ज़मीन वगैरह. ओके, अब इसके बाद माशियात की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि लियोनिल रॉबिन्स के बकौल लामहदूद ज़रूरियात. अब लामहदूद ज़रूरियात मतलब कि इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं जो लामहदूद होती हैं, ताउम्र चलती हैं, कुछ महदूद होती हैं और कुछ नायाब होती हैं, कीमती होती हैं, और कुछ हमारे इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं. इन तमाम चीज़ों और हमारे वसाइल मतलब आमदनी के बीच में जो है तालमेल कायम करने वाली स्टडी को, मुताले को जो है माशियात कहा जाता है. ठीक है, अब इसके बाद बताया गया है कि जिस तरह किसी ख़ानदान की माशी इंतज़ामिया होती हैं उसी तरह किसी गांव, शहर, रियासत, मुल्क और दुनिया की भी माशी इंतज़ामिया होती हैं. ठीक है, हर मुल्क की एक अलग अलग माशी इंतज़ामिया होती है. हमारे भारत की भी जो है एक माशी इंतज़ामिया है. अब इसके बाद जुग्राफियाई नुक्ते नज़र से किसी मखसूस खित्ते की पैदावार. अब जुग्राफियाई नुक्ते नज़र से मतलब कि किसी मखसूस इलाके की या किसी मखसूस मुल्क की जो पैदावार है उसकी तकसीम, अशिया और ख़िदमात के इस्तेमाल से मुतालिक सरगर्मियाँ, मतलब कि उससे मुतालिक कामकाज को जो है मईशत कहा जाता है. अब आलमी सतह पर मईशत की 3 अक़साम है. सो आइए देखते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है सरमायादाराना मैशत. अब सरमायादाराना मैशत में पैदावार के वसाइल की मिल्कियत. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पैदावार हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे आने वाली जो आमदनी है वो खान की अशखास के ज़िम्मे होती है. अब खान की अशखास मतलब जो निजी इदारे होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, उनके ज़िम्मे होती हैं. सरमायादाराना निज़ाम का बुनियादी मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना. ठीक है, और ये कहाँ पर इख्तियार किया गया है? ये जर्मनी, जापान, अमरीका जैसे ममालिक में इख्तियार किया गया है. ओके, अब इसके बाद हम आते हैं इश्तिराकी मैशत पे. तो इसमें बताया गया है कि जो भी पैदावार के वसाइल होते हैं यानी कि जो भी पैदावार से आने वाली आमदनी होती है वो पूरे माशरे की मिल्कियत होती है, मतलब कि हुकूमत की मिल्कियत होती है. यहाँ पर कोई भी निजी इदारे नहीं होते हैं. जो भी आमदनी होती है वो जो है गवर्नमेंट को जाती है, हुकूमत को जाती है. अब इनका बुनियादी मकसद क्या होता है? समाजी फलाह, समाज का मफाद. ठीक है, सो ये जो है चीन, रूस जैसे ममालिक ने इख्तियार किया है. अब इसके बाद लास्ट कॉलम दिया गया है मखलूत मैशत का.
मखलूत मतलब कि मिक्स्ड। सो यहाँ पर क्या होता है कि अवामी और खानगी शोबों का बाहमी वजूद होता है, मतलब कि यहाँ पे हुकूमत के भी शोबे होते हैं और जो है निजी शोबे भी होते हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं। सो यहाँ पर जो भी आमदनी होती है वो गवर्नमेंट को भी जाती है और प्राइवेट एजेंसीज को भी जाती हैं। अब इनका बुनियादी मकसद समाजी फलाह के साथ साथ ज़्यादा मुनाफा कमाना भी होता है। इस तरह की जो मईशत होती है भारत, स्वीडन और बरतानिया जैसे ममालिक ने इख्तियार की है। ठीक है, अब इसके बाद मईशत की आलमकारी दी गई है कि मौजूदा माशी पॉलिसियाँ मईशत को आलमकारी की जानिब ले जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डेफिनेशन देखी थी कि किसी मखसूस इलाके की पैदावार से मुतालिक सरगर्मियों को मईशत कहा जाता है, किसी मखसूस इलाके की, लेकिन यहाँ पर उसे जो है पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, इंटरनेशनल बनाया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आलमकारी। अब आलमी मईशत ऐसी हदों से परे मईशत होती है जिसमें कुदरती दौलत, मुनाफा, खिदमत, सरमाया, मेहनत और टेक्नोलॉजी का रुझान आज़ादी के साथ मुल्क की सरहद से परे जाता है। आलमकारी यानी मुल्क की मईशत को आलमी मईशत से हम आहंग करना, जिसमें आज़ादाना तिजारत होती है और सरमायाकारी पर से हर किस्म की पाबंदी हटा ली जाती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारी मेहनत, पैदावार है, तिजारत है, वो सब चीज़ हम जो है हमारे मुल्क के बाहर भी आज़ादाना तरीके से कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में इस्टेब्लिश है, इंडिया में कायम है, सो हम वही कंपनी अगर जो है इंडिया के बाहर दूसरे ममालिक में भी अगर इस्टेब्लिश करना चाहें तो उसमें हमको जो है आज़ादाना इख्तियार हो। ठीक है, उस पर कोई पाबंदी ना हो, कोई टैक्स ना लगे, सरमायाकारी में आज़ादी हो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाह रहे हैं तो उस पर कोई पाबंदी ना हो और तिजारत का आज़ादाना इख्तियार हो। सो इस तरह की कई नई पॉलिसीज़ जो है हमारे भारत में बनाई जा रही हैं। अब इसके बाद मईशत की जिम्मेदारियां दी गई हैं कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि किसी शय या जिन्स की पैदावार के बारे में फ़ैसला लेना कि किस चीज़ की कितनी पैदावार होंगी। ठीक है, पैदावार के लिए दरकार अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा तकफ़ीफ़ करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करना, किसी भी चीज़ की पैदावार में जो भी अखराजात लग रहे हैं उसमें जो है अवाम की मदद करना। समाजी और माशी उसूलों के मुताबिक कौमी पैदावार की तकसीम करना। अब जो भी कौमी पैदावार हो रही है उसे समाज में बराबर तकसीम करवाना। अब पैदावार किसके लिए की जाए इससे मुतालिक फ़ैसले करना कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है तो उससे मुतालिक जो है फ़ैसले लेना, उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़ाना। इसी तरह मईशत में लामहदूद ज़रूरियात और महदूद वसाइल के दरमियान तालमेल कायम करने की कोशिश की जाती है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ही इजी और छोटा सा था। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।